नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम मनोहर लाल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। 3 मई तक सीएम दौरे पर रहेंगे और अलग अलग क्षेत्र में जाकर जनसंवाद करेंगे। इस मौके पर सीएम लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपने दौरे के पहले दिन सीएम अलग अलग जगहों पर पहुंचे। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम कुरुक्षेत्र के झांसा पहुंचे, जहां खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याएं सुनी। इस मौके पर सीएम ने अनाज मंडी के विस्तारीकरण का शिलान्यास भी किया। साथ ही कहा कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का है। सीएम ने कहा है कि 2014 में मेडिकल की 750 सीटें थी, जबकि मौजूदा सत्र में 1850 सीटों के एडमिशन होंगे। सीएम ने बताया कि प्रदेश में 12,50,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। वहीं सीएम नलवी गांव भी पहुंचे, जहां जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा है कि अब बिना पर्ची और बिना खर्च के युवाओं को नौकरियां मिल रही है। तो वहीं तंगौर गांव के सरकारी स्कूल पहुंचे और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और प्रबंधन का निरीक्षण किया। इस बीच सीएम ने बच्चों से भी मुलाकात की और बच्चों से देशभक्ति नारे भी लगवाए। तो वहीं सूरजमुखी के किसानों से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को भी सुना। सीएम ने कहा है कि सरकार सूरजमुखी की फसल भी एमएसपी पर खरीद रही है। चंडीगढ़ में 9 मई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। बैठक में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो शाम 4 बजे बैठक होनी है और 9 मई को मंत्रिमंडल की बैठक से मनोहर लाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम के 4 बजे के करीब बैठक होगी। कुरुक्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी जनसंख्या को जान सके और समस्याओं को आगे उठा सके। साथ ही मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर हुड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री को 9 साल बाद जनसंवाद करना याद आया है, लेकिन हम तो शुरू से ही जनसंवाद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के इसी तरह के कार्यक्रम रोहतक, करनाल और पानीपत सहित सभी जगह किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि कार्यकर्ता पार्टी की जान होते हैं, यही समाज की लड़ाई लड़ते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित है और दूसरी पार्टियों से बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। साथ ही मन की बात पर कहा कि हम तो लोगों की बात सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रहता हूँ। आज ये कार्यक्रम सबसे मिलने का था, हमारा था हमारा, और ऐसे कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। पहले रोहतक हुआ, अब यहाँ हुआ है, अगला हम पानीपत में करेंगे। इस तरह हम बड़ी बड़ी शहरों से करेंगे ताकि सभी साथियों से मिल सकें और बातचीत कर सकें, उनकी समस्या जान सकें ताकि आगे उनके ऊपर आवाज उठाए। थोड़ा सा क्या कहेंगे कि कल मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, जनसंवाद, अब उन्हें याद आया जनसंवाद कार्यक्रम से चुनाव 9 साल के बाद याद आया, अब तो शुरू से कर रहे हैं। खासतौर पे क्या रहेगा? आप करनाल में भी मिले हैं कार्यकर्ता, करनाल में भी मिलके हैं पुराने कार्यकर्ताओं से? करनाल में भी, रोहतक में भी, सभी कार्यकर्ता को मिलते हैं। कार्यकर्ता ही जो है पार्टी की जान होती है, कमर की हड्डी जो है कार्यकर्ता ही होते हैं और वही समाज की लड़ाई लड़ते हैं। आज जो है कार्यकर्ता जो है बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और दूसरी पार्टियों से बहुत लोग आ रहे हैं। लोकसभा 2024 लोकसभा चुनाव का कोई शुरुआत तो नहीं, मंथन तो नहीं हो रहा? चुनाव तो होंगे ही, लेकिन हमारा कार्यक्रम तो पहले से चल रहा है। आज अलग अलग रूप लेता है कार्यक्रम। विपक्ष आपके समक्ष भी चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो भी चल रहा है और ये कार्यक्रम भी चल रहा है। हमारा पार्टी का निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे। करनाल में एलपीजी गैस के अवैध रीफिलिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम फ्लैंक की टीम ने करनाल के फुसगढ़ में छापेमारी की। मौके से एलपीजी गैस के 19 घरेलू सिलेंडर, 3 कमर्शियल सिलेंडर और बड़ी मात्रा में गैस रेगुलेटर बरामद की। बताया जा रहा है कि रिहायशी इलाके में गैस रीफिलिंग का अवैध काम चल रहा है। वहीं फूड सप्लाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे।
वहीं भारत सरकार द्वारा हर घर सरकारी नौकरी देने की स्कीम चलाई गई है। इसके लिए युवाओं में सीईटी की परीक्षा भी ली जा रही है। इस परीक्षा के लिए अब सरकार द्वारा युवाओं से अपने एरिया के एमसी, पटवारी और तहसीलदार से रिपोर्ट कराकर फॉर्म भरने के लिए भी कहा जा रहा है। वहीं जब युवा पटवारी के पास जाते हैं तो पटवारी वहां मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से युवाओं को सीईटी की परीक्षा के फॉर्म भरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब आज भारी संख्या में युवा एसडीएम के ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए और एसडीएम के मामला संज्ञान में आया तो उसने युवाओं की परेशानी को हल करने के लिए एक पटवारी की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई। पटवारी भावां जी पटवारी मिलता नहीं जी, कदी कहते मीटिंग में, कदी कहते कल आइए, कदी परसों। इंतकाल की कापी लेनी है जी, मतलब अपने को कहीं पर्सनल काम हो जी, मिलती हो नहीं मानू। अब तो हो गया जी घूमदे नू। सर मुझे भी सीईटी के एग्ज़ाम के लिए मेरे को पटवारी के साइन चाहिए थे, लेकिन सर मैं 5-6 दिन से आ रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को पटवारी नहीं यहाँ पे मिला। वहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सभी फील्ड में गए हुए हैं, लेकिन सर हमारी तो लास्ट डेट भी आ गई है, तो हम कब कराएंगे? इस वजह से तो हमारा फॉर्म ही रह जाएगा। तो सर इसको कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए ना। हमारे सीएटी के फॉर्म पे पटवारी के साइन करवाने हैं और 3-4 दिन से आ रहे हैं और पटवारी मिल ही नहीं रहा, और हमारे फॉर्म की भी लास्ट डेट है 5, जिसके लिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। सारे बच्चे खड़े हैं, सभी को परेशानी हो रही है, काफी बच्चे जा भी चुके हैं रोज परेशान होकर। यहाँ से कुछ कहा जा रहा है सर कल तहसीलदार साहब से रिपोर्ट ली है तो उन्होंने बताया कि टोटल 10 सर्कल हैं, 10 के अगेंस्ट 6 पोस्टेड थे पटवारी। उनमें से आज 2 अभी कोर्ट केस के सिलसिले में गए हुए हैं, 1 छुट्टी पे है। तो मैंने उनको तहसीलदार साहब को कहा है कि एक डेडिकेटेड पटवारी की ड्यूटी लगा के इन बच्चों के काम करवाएं। यमुनानगर के उर्जनी गांव के पास रविवार की शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक कार को बचाने के चक्कर में 3 ट्रकों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 2 ड्राइवरों की पैर फंसी रह गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से टोचन कर ट्रकों को अलग किया। ड्राइवरों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। वहीं इस हादसे के बाद कई किलोमीटर तक काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा। वहीं इस दौरान कार चालक तो अपनी कार लिए वहां से फरार हो गया, साथ ही एक ट्रक चालक भी अपने ट्रक समेत फरार हो गया। लेकिन जिन 2 ट्रकों को जबरदस्त टक्कर हुई है, उनके ड्राइवर ट्रकों में बुरी तरह से फंस गए थे। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। निकाला बहुत 1.5 घंटा लगा, बहुत चोट लग गया, सच्ची साइड उसकी टांग टूट गई है। देखा गया बस बाद में हम तो जब एक्सीडेंट हुआ तभी आए हैं। आवाज आई ना तब आए, तो आए आप गाँव में से निकाल लिया, इसकी मदद बहुत करी हमने, कहा निकाल लिया हमने, कितने बंदे थे। ये गड्डी वाला ना जो लगी इसमें, जो कार वाले के बचाने के चक्कर में लगी है, इसमें दूसरी गड्डी वाली इसमें ज्यादा ड्राइवर का ज्यादा चोट लगी है, इसकी टांग टूट रही है। बाकी हमने काटा भाई यो टोचन लगाया भाई ट्रैक्टर के लो, फिर कैंसिया फिर अपना भाई यो ड्राइवर काट गया, इसमें फंस रहा था भाई गड्डी को। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में अन्य दलों के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल की मौजूदगी में कई सरपंचों और उनके साथियों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भारी संख्या में सरपंच और उनके साथी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कुमारी शैलजा के विकास के मामले में भेदभाव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि इस सरकार में बिना पक्षपात के मेरिट पर रोजगार दिया गया, विकास में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने बिना किसी भेदभाव के सभी पंचायतों के खातों में 1100 करोड़ पर डाले हैं और इसी तरह सभी विधायकों को 25-25 करोड़ सड़कें बनाने के लिए दिए गए। सभी हलकों में कॉलेज खोले गए। प्रदेश के सभी ब्लॉकों में 2-2 पीएमश्री स्कूल खोले जा रहे हैं। वो फंड जरा बता देती कौन सा था, कहाँ तो उसने कराया था। एक सड़क बननी थी पंचकुला से लेके यमुनानगर तक, और मेरा ख्याल है कम से कम भी 10 बार उसके बोर्ड लगे, 10 बार उसके लड्डू बने। कहीं एक बजरी का एक दाना भी नहीं डाला गया। हमारी सरकार आई, उसने बनाई उस सड़क,
और अक्सर वो इसी सड़क की बात करती थी कि सड़क मंजूर करवा दी और उसके जो समर्थक थे यहाँ उसके बोर्ड लगा दिए, लड्डू बांट दिए, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं है। अब हमें ये बता दें कौन से, लेकिन हमें ये बताया कि कहां से विकास हो गया। आज देखते लो जनता में कितना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर आप जाओगे एक बार तो ऐसा लगा है पीजीआई बढ़ गया, 200 बेड का हॉस्पिटल बढ़ गया, और आज वहीं नहीं बढ़ गया। सिसरौली में जाके देखो, आप खिजराबाद में जाके देखो, आप बिलासपुर में जाके देखो, आप सिलौरा में 50 बेड का मंजूर हो गया, वहां जाके देखो आप जो काम शुरू होने वाला। कॉलेज जहां पहले टाइम में एक था, आज सारे उसमें कॉलेज है। आज सिसरौली के साथ आज खिजराबाद में भी कॉलेज है, उसके साथ ही आज बिलासपुर में भी कॉलेज है, उसके साथ आज मुस्ताबाद में भी कॉलेज है, उसके साथ आज हरदौर में भी कॉलेज है। और पुल अगर आप देखो तो उनके टाइम में एक पुल भी नहीं बढ़ा 10 साल में, एक पुल बता दो कौन सा बढ़ा। हमारे टाइम में आज आप सारे देखो, सारे पुल बढ़ गए, स्कूल बढ़ गए, कॉलेज बढ़ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए। ये सारे के बाद जो सड़कें की जो स्थिति है, एक ऐसी बुरी हालत होती थी सड़कों की। यमुनानगर के शिवपुरी में नकली पुलिसकर्मी बन शातिर ठग महिला का सोने का कड़ा ले गए। बड़ी ही चालाकी से महिला को नकली कड़ा थमा गए। मामले पर जानकारी देते हुए महिला के पति परवीन ने बताया कि उसकी पत्नी सत्संग से वापस आ रही थी और जैसे ही वो ऑटो से घर की गली के बाहर उतरी तभी 2 बाइक सवार उनके पीछे आ रहे थे। उनमें से एक बाइक सवार खंबे के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने मेरी पत्नी को बोला कि पीछे आपके सर बुला रहे हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो दूसरे व्यक्ति ने खुद को स्टाफ का व्यक्ति बताकर कहा कि अपराध बहुत बढ़ रहा है और सुरक्षा के मद्देनजर महिला का कड़ा उतरवा दिया गया और उसे अपने पर्स में रखने को कहा। जैसे महिला बैग में कड़ा रखने लगी उसी समय प्लानिंग के तहत एक और लड़का वहां पहुंच गया और ये दोनों बाइक सवार उससे उलझ गए। जैसे ही महिला ने उस झगड़े की तरफ देखने लगी, इसी बीच बड़े ही शातिर तरीके से असली सोने की कड़ी की जगह नकली कड़ा महिला को थमाकर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने सीसीटीवी को भी कब्जे में लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हम स्टाफ के बंदे हैं और हम यहाँ गश्त कर रहे हैं। आपको नहीं पता, आपने सोना इतना डाल रखा है, आपको पता क्राइम हो रहा है, इसको उतारिए। इन्होंने कहा कि मेरा घर पास ही है, हम क्या उतारना, मैं चली जा रही हूँ। कहता नहीं, ये लो कागज, एक कागज उन्होंने दिया, इसमें लपेट लो, अपने पर्स में रख लो। इतने में ही जैसे वो रखने लगे हैं तो पीछे से एक और लड़का जिसने चेन डाल रखी है, शायद वो उन्हीं के गैंग का बंदा लग रहा था, उसने उसको बुलाया, उसके 5-4 थप्पड़ उन्होंने मार दिए कि तेरे को नहीं समझ आ रही, हम मैडम को समझा रहे हैं, तू भी अपनी चैन उतार। तो उसने भी अपनी चैन उतार के उसको भी कागज दिया, उसने रख ली। तो जैसे ये घर आई तो मेरे को कहती कि ऐसा ऐसा, मेरे को बाहर पुलिस वाले मिल गए थे, उन्होंने कहता है ये क्राइम बड़ा चल रहा है, आप अपने को इसको संभाल के रखो। तो मेरे को कागज दिया, उसमें मैंने संभाल करके, मैं कहाँ है, मैं जैसे इन्होंने खोल के मेरे को दिखाया तो उसमें एक प्लास्टिक की चूड़ी निकली है नीले रंग की, और ना नीले एक प्लास्टिक की चूड़ी निकली है। तो वो उसमें से उनका कड़ा जो 3-3.25 तोले का था वो गया था। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो इन दिनों अंबाला में एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अंबाला छावनी एसडीएम कार्यालय स्थित पटवर खाने से एक पटवारी को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। पटवारी चरणजीत पर जमीन के बरसान इंतकाल करने के एवज में किसान से 20,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। दरअसल गांव शाहपुर के किसान हरजीत सिंह को मृतक पिता की 26 एकड़ जमीन का बरसान इंतकाल करवाना था, जिसके लिए किसान 6 महीने से परेशान होकर पटवारी चरणजीत के पास चक्कर लगा रहे थे। किसान हरजीत सिंह ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत सौंपकर बताया कि पटवारी चरणजीत 20,000 की रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग के आधार पर आज शाम एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पटवारी चरणजीत को अंबाला कैंट पटवार खाने से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसीबी अधिकारी ने बताया है कि किसान ने हमें सूचना दी थी कि पटवारी चरणजीत जमीन के इंतकाल करने के बदले 20,000 की डिमांड कर रहा था, जिसके बाद पटवारी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें ना गांव शाहपुर का हरजीत सिंह है हमारा शिकायतकर्ता। उसके पास उसके जमीन की, उसके पिताजी के एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी जमीन की 26 कनाल की वारसान की अंतकाल करना था। उस अंतकाल के बार बार चक्कर कटवा रहा था, तो उसने हमारे पास आज एक दरखास्त पेश करी और उसने रिकॉर्डिंग पेश करी, जिसके भी आपने अपने पता दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। सर कितने पैसे? 20,000 रुपये मांग रहा था उसको। सर पहले भी कोई इस तरह की शिकायत नहीं?
काफी, हाँ, इसको 5-6 महीने से परेशान कर रखा था शिकायतकर्ता को, तो उसने आज हमारे पास आके दरखास्त दी, हमने कार्रवाई कर दी। डिमांड, हाँ, रिकॉर्डिंग है इनकी, और अंतकाल को पूरा करने के लिए उसके जमीन को उसके परिवार के नाम करने के लिए उसके पैसे मांग रहा था ये। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।